जय हिंद। हमने डे वन के वीडियो में देखा कि टेंस को याद कैसे कर सकते हैं, टेंस याद कैसे होता है और टेंस हमें याद कैसे हो। तो डे टू के वीडियो में हम ये देखेंगे जो हमने टेंस देखा या सीखा उसकी पहचान क्या है कि अच्छे से हमारे दिमाग में वो बस जाए। आप ये समझ लीजिए कि टेंस ही बहुत कुछ है आपको इंग्लिश सीखने के लिए। एक बेस है, ये आधार है, ये नींव है जो जीवन भर इसी के आधार पर आपको आगे चलना है। तो हम देखते हैं डे टू में पहचानते कैसे हैं। आपने देखा डे वन में आपने देखा ई टेंसों को कि 12 टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको पता है हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, पहचान क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है जो हमेशा वाली क्रिया होती है। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं या इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। बनाने की विधि क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और विथ एस के साथ। अब इसको समझ लेते हैं विथ एस क्या है। आई यू वी दे के साथ एस नहीं लगता है। ही सी और किसी का नाम रमेश महेश दिनेश सुरेश आदि कोई काम करते हैं तो उनके साथ एस लगता है। जैसे यहाँ पर है मैं जाता हूं आई गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो। इसी तरीके से है वह जाती है सी गोज, वह खाती है सी एट्स, वह पढ़ती है सी रीड्स। आप समझ गए होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब पे रेखा खींची हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि इन 10 में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इन दो में रेखा नहीं खींची हुई है, इसका मतलब है इन दोनों में कुछ अलग नियम होता है। जैसे हमने आपको बताया तो यहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी गई है, इसका मतलब है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने के लिए कुछ अलग नियम बना है। तो हम इसको देखते हैं वो अलग नियम क्या है। यहां देखिए आप, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखे हुए हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, व्होम, हु, व्हिच, हाउ मेनी और हाउ मच। और यहाँ पर नोट लिखा है और यहाँ पर लिखा है शुरू में या अंत में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि जब ये वाले वाक्य होंगे प्रश्नवाचक शब्द होंगे या वाक्य नोट से होगा, नेगेटिव शब्द होगा या वाक्य क्या से शुरू होगा तब डू और डज का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत जरूरी है। जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू होंगे या वाक्य नेगेटिव होगा या वाक्य क्या से शुरू होंगे तब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और तब उसके लिए डू और डज का प्रयोग होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि डू डज आता कब है। आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ डू का प्रयोग होता है। ही के साथ, शी के साथ और किसी का नाम राधा महेश दिनेश सुरेश कोई काम करते हैं तो उनके साथ डज होता है। जब डज लगता है तो क्रिया में एस नहीं लगाते हैं क्योंकि एस इसमें लगा हुआ होता है। अब हम इनको वाक्यों को समझ लेते हैं। जैसे मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, वह नहीं जाती है सी डज नॉट गो। आप समझ रहे हैं। वह नहीं खाती है सी डज नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं आई डोंट ईट। इसी तरीके से नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्यों में डू और डज का प्रयोग होता है। हम आज समझ रहे हैं इसकी पहचान। इसके 1-2 वीडियो के बाद हम इसको हजारों की संख्या में एग्जाम्पल समझेंगे जो आपको समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस डे 2 में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे दिमाग में ये छप जाए कि इसकी पहचान क्या है, ये बनता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने पहचाना इसकी वाक्य है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता से होते हैं, ती होती है, ते होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। हम समझ गए डू कब आता है, डज कब आता है। हम ये भी समझ गए एस कब लगता है,
एस नहीं कम लगता, किसके साथ एस लगता है, किसके साथ नहीं लगता। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। टेंस नंबर 2 में पास्ट सिंपल टेंस, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की मात्रा होती है, या आया, गया, खाया, पिया, मारा, पीटा, लिया, है, उसकी पहचान होती है पास्ट सिंपल टेंस की रचना कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी हम वाक्य आया, गया, खाया, पिया, मारा, पीटा से बनाते हैं, लेकिन हमारे वाक्य बनते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें वाक्य के अंत में था लगा के भी देख लेंगे, वाक्य के अंत में था लगाकर भी देख लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं बनाने की विधि। सबसे पहले अगर हम वाक्य को बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा या कर्ता आएगा, उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। समझ रहे हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म। अगर डिड नहीं है, डिड है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो फिलहाल हम बात करते हैं कर्ता प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म। जैसे मैं गया, आई वेंट, वह आया, ही केम। समझ रहे, ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है। आई एट, मैंने खाया, तो इसमें कर्ता प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। समझ रहे आप। अगर कोई वाक्य आ, ई की मात्रा से नहीं बनता है तो हम वाक्य के अंत में था लगा के देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी है कि वाक्य में आ, ई की मात्रा लगाएं। समझ में आ रहा है। और इसको विस्तार से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब ये चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसके लिए ये जरूरी है। आप समझ गए होंगे। अब इसमें भी ये रेखा नहीं खींची हुई है, तो इसका मतलब इसमें भी नियम कुछ चेंज है। हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कब लगती है। तो जिस तरीके से ताती वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगती है, वही नियम इसमें भी काम करता है। कैसे? जैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द है, या नोट शब्द है, या वाक्य क्या से शुरू होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसके हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब जैसे यहां पर आप देखते हैं कर्ता बोलता है, प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म बनता है, लेकिन जब हम ये डिड लगा देते हैं तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे है मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। समझ रहे हैं, डिड कब आता है, या फिर प्रश्नवाचक है, तुमने क्यों किया, व्हाई डिड यू डू, तुमने क्यों किया। तो समझ रहे हैं आप, डिड कब आता है, डू कब आता है, डज कब आ जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि डू, डज, डिड तभी आता है जब इंट्रोगेटिव वाक्य हो, प्रश्नवाचक शब्द हो, या नोट शब्द हो, या फिर शुरू में या अंत में क्या हो, तब आता है। एक बात ध्यान देने की और है, जब हम ताती वाले की बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब नीड की भी हेल्पिंग वर्ब डू है, वांट की भी हेल्पिंग वर्ब डू से होता है, और हैव की भी डू होता है ताती वाले वाक्यों में। तो अब आते हैं आगे हम तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसकी क्रिया हुई, ये क्रिया होगी इसकी है, और इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गो आते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। समझ लेना। इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। कर्ता प्लस विल और शाल में से एक आएगा, ध्यान देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है। एक समझ लेते हैं विल और शाल क्या है। देखिए, शाल एक ओल्ड रूल है, पुराना नियम है, जो आई और वी के साथ प्रयोग होता है। लेकिन आज के जमाने में जब लोगों ने सोचा कि जब दोनों का ही मतलब ग है, तो सबके साथ लोगों ने विल लगाना चालू कर दिया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई ये ओल्ड रूल है, अधिकतर किताबों में आई और वी के साथ शाल का प्रयोग होता है। तो आपको समझ आना है कि ये नियम क्या है, हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे वाक्य बनाता है, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वह आएगा, ही विल कम।
इसी तरीके से वाक्य हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल लगाकर ये काम को हो रहा है। तो इसकी पहचान क्या है? गो, गा, गी, गो। अब यहाँ पर आप देखते हैं नंबर 5, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया जारी है। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, होते हैं, उसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसको बनाने का तरीका दी, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इज, एम, आर में से एक आएगा, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? इसको मतलब हम ये देख लेते हैं कि इज, एम, आर क्या है। एक वचन के साथ इज आता है। एक वचन कौन से? जैसे ही, सी या नाम। आई के साथ एम आता है और यू, वी, दे के साथ आर आता है। आप समझ गए इज कब आता है, एम कब आता है, आर कब आता है, आप समझ गए होंगे। अब हम इसको देखते हैं बनाते कैसे हैं। जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं कौन हो गया? आई, और हमने देखा आई के साथ एम आता है, और गो है फर्स्ट फॉर्म और उसमें हमने लगाया आईएनजी। तो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वह जा रही है, वह कौन है? शी। एक वचन है तो इज आया है। शी इज गोइंग, वह जा रही है। वे जा रहे हैं, बहुवचन है, वे के लिए दे हो गया और आर हो गया, दे आर गोइंग। समझ रहे हैं आप? जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की रचना किस प्रकार बनती है? इज कब आता है, एम कब आता है और आर कब आता है। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है और किसके साथ क्या प्रयोग होता है। अब आते हैं नंबर 5 पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया जारी थी। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, होते हैं, उसको हम पहचान जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना है। इसको बनाने की विधि को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले कर्ता आएगा जो काम को कर रहा है, सब्जेक्ट, उसमें से वाज और वर आएगा। ध्यान देना है, वाज जो है एक वचन के लिए है, आई, ही, सी या नाम, और वर आएगा यू, वी, दे, बहुवचन के साथ वर आएगा। समझ रहे हैं? वाज एक वचन के साथ और वर बहुवचन के साथ। नियम वही है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। जैसे पहचान है मैं जा रहा था। समझ लीजिए इस वीडियो में हम आपको ये पहचान बता रहे हैं कि इस टेंस को हम पहचान जाए, स्ट्रक्चर का पता चल जाए। इसके बाद हम बहुत सारे हजारों की संख्या में एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था एक वचन, आई के साथ वहां जाता है। ये होता था वह, इसके बदले वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, बहुवचन है के साथ वर आया है, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। आप समझ गए कि इसकी रचना क्या है, इसकी पहचान क्या है और ये टेंस क्या है। अब आते हैं नंबर 6 पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी क्रिया जारी होगी। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उस टेंस को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने की विधि हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, कर्ता, उसके बाद विल भी लगाएंगे, उसके बाद आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। जैसे वह जा रहा होगा, he will be going, वह जा रहा होगा। ध्यान देने की बात यह है कि जिस तरीके से will भी है, हम आगे इसमें से बहुत चेंज होते हुए देखेंगे। अभी एग्जांपल जब भी हम इसके बाद वाली वीडियो में इनमें भी अभी हम छोटा छोटा सा देख रहे हैं कि हमारी समझ में आए। इसमें कुछ विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, और बहुत सी जानकारी है जो इनके बारे में हम आस्ते आस्ते हासिल करेंगे। आगे हम देखते हैं नंबर 7, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, या कभी लिया है दिया की जगह चुका है, चुकी है भी आ जाता है। तो आपको समझना है कि सिर्फ बोलने का फर्क है, मतलब है कि उसने अपने काम कर लिया है या क्रिया हो चुकी है। इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। हैव और हैज में से एक आएगा जब वाक्य बनेगा। ध्यान देना है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हैव आएगा बहुवचन के साथ, और हैज जो है एक वचन है, ही, सी या किसी का नाम, राधा, महेश, दिनेश या कोई भी एक जो एक पर्सन होगा उसके साथ आएगा। इसको बनाने की विधि देख लेते हैं।
उसके बाद क्रिया में थर्ड फॉर्म लगेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। उसी तरीके से उसने अपना काम कर लिया है, शी हैज डन हर वर्क। समझ में आ रहा है? हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रचना इस प्रकार से बनती है। इसके पहचानने का तरीका है, लिया है, दिया है और चुका है, चुकी है, मतलब कोई काम कर लिया है या कोई क्रिया हो चुकी है। अब आगे हम देखते हैं 8वें नंबर का पास्ट परफेक्ट टेंस, क्रिया हो चुकी थी। इसकी पहचान है, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। और इसको बनाने की विधि है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हेड आएगा, हेड तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें भी वाक्य कैसे बनता है हम देखते हैं। मैंने अपना काम कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया था। आप समझ गए हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं 9 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्रिया हो चुकी होगी। पहचान है, लिया होगा, दिया होगा और कभी कभी वाक्य होता है चुका होगा, चुकी होगी भी। इसको बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे यहाँ पर है, उसने अपना काम कर लिया होगा, he will have done his work। ध्यान देने की बात है, जहां जहां भी ये दो शब्द हैं, इनके स्ट्रक्चर में कई तरीके से बनाए जाते हैं, वो हम आगे वाले में सीखेंगे। फिलहाल हम डे 2 में ये सीख रहे हैं कि इसको पहचाना कैसे जाए। डे 2 में हम ये सीख रहे हैं इनको पहचाना कैसे जाए, कि हमारी समझ में आ जाए और इसका स्ट्रक्चर क्या है हम देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसको पहचानने का तरीका। अब आते हैं हम 10वें नंबर के टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका है क्रिया होती आ रही है, कोई काम पहले से होता आ रहा है। जैसे इसको बनाने की विधि है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगा हैव बीन और हैज बीन, दोनों में से एक लगेगा। नियम वही है, जो डू के साथ आता है, जो हैव के साथ आता है, वही हैव बीन के साथ आएगा। जैसे आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन आएगा और ये या नाम राधा, महेश, दिनेश के साथ हैज बीन आएगा। इसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, मैं उसका 2 साल से पीछा करता आ रहा हूं, तो वाक्य बनेगा आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर 2 years। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम रचना को देख रहे हैं। अब आते हैं हम 11वें में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें कोई क्रिया होती आ रही थी। इसको बने का विधि देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता आएगा या सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन रहेगा और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। जैसे करता आ रहा था, मैं उसका 2 साल से पीछा करता आ रहा था। आई हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर 2 years। मैं उसका 2 साल से पीछा करता आ रहा था। हम इस टेंस में ये देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी पहचान क्या है, कि ये वाक्य कहीं भी लिखा आता है, हिंदी में ऐसा लिखा आता है तो क्या बोलना है, और इंग्लिश में ऐसा लिखा आता है तो इसकी हिंदी क्या बोलनी है, हम समझ में। अब आते हैं हम 12वें नंबर के टेंस पर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्रिया होती आ रही होगी। इसकी पहचान क्या है, बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, उसके बाद विल हैव बीन लिखेंगे और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। जैसे करता आ रहा होगा, कोई काम पहले से करता आ रहा होगा। जैसे वह मेरा 2 साल से पीछा करता आ रहा होगा। He will have been following me for 2 years। आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से हैज बीन के लिए होगा, ये विल हैव बीन हो गया, समझ रहे। तो अब आपने देखा इस डे 2 में हमने ये देखा कि इसको पहचानने का तरीका है। इन जितने भी ये रेखाएं नहीं खींची हुई है, इसका मतलब है कि इन सब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और जो ये दो है, फर्स्ट और सेकंड, ताती वाले वाक्य और आई वाले वाक्य, इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें ये मान के चलिए आप कि हेल्पिंग वर्ब जो है सोई हुई अवस्था में रहती है, और जब ये इनको प्रश्नवाचक शब्द आते हैं या नोट शब्द आता है
या वाक्य शुरू में या अंत में क्या होता है, तब ये डू, डज और डिड जाग जाते हैं और इनका प्रयोग होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पहले से बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और पहले से आपको अच्छी तरीके से समझ आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो अब डे 3 का लेके जल्दी ही आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।